एक आत्मा न जाने कितनी पुरानी है, वो आती रहती है जाती रहती है, आती रहती है जाती रहती है, बहुत सारे संस्कार ले लेती है। ये आना जाना क्यों चलता है, जबकि हमारे पास तो भगवत गीता है, छुट्टी हो सकती है इससे। जैसे शंकराचार्य ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये साइकिल चलता ही रहेगा जब तक हम डिजायर्स को एलिमिनेट नहीं करते हैं। फ्री विल अगर है, मान लीजिए वो कितने भी % है, बाकी प्रारब्ध है, संचित कर्म है आपका, लेकिन अगर फ्री विल है तो मैं इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं चाहता हूँ बदलना, लेकिन मेरे से हो ही नहीं रहा है। और नहीं, ये बात गलत है। फ्री विल तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। इट्स अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग, क्योंकि हर क्षण में हम ये फ्री विल यूज़ करते हैं, लेकिन हम बराबर सोच के फ्री विल नहीं करते। विभूति योग और उसके बाद जो श्री कृष्ण ने अपना पूरा विश्व स्वरूप दिखाया है, उसको कैसे देखते हैं आप आज के कॉन्टेक्स्ट में? विश्व स्वरूप क्यों दिखाया अर्जुन को उन्होंने? नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ एला गोस्वामी। भगवत गीता और सोल जर्नी पर एक बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर आई हूं मैं आप सभी के सामने। बेहतरीन मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरे साथ जो आज की गेस्ट हैं वो मुंबई से आए हैं और संपूर्ण विश्व में वो वेदांत और भगवत गीता की टीचिंग्स दे रहे हैं। कई सालों से बहुत अनुभवी हैं वो। उन्होंने इस पॉडकास्ट में ये भी बताया है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। उन्होंने उन कैटेगरीज़ को भी बताया है कि हम अपनी प्रवृत्ति जानकर कैसे पता लगा सकते हैं कि हम भक्ति योग के लिए बने हैं, हम कर्म योग के लिए बने हैं, या हमारी प्रवृत्ति कुछ और है। तो उनके मुताबिक जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो ज़रूर इस पॉडकास्ट को देखेंगे, क्योंकि हमने भगवत गीता के लेंस से आत्मा के जर्नी को जाना है कि क्यों बार बार हमारी आत्मा जन्म लेती है, फिर दूसरे शरीर में जाती है, और कितने जन्मों से लगातार हम ये करते हुए आ रहे हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी? हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें क्या क्या संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं? मेरी गेस्ट के मुताबिक आपकी जितनी डिज़ायर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव डिज़ायर हो चाहे नेगेटिव डिज़ायर हो, एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाती है अगले जन्म में। और जब आप वो जन्म लेते हैं तो फिर प्रवृत्ति के रूप में वो डिज़ायर दिखने लगती है। तभी तो कहते हैं कि ना तो अच्छी डिज़ायर होनी चाहिए ना बुरी डिज़ायर होनी चाहिए। यही कर्मों की मुक्ति है। कर्मों के बंधन से आप मुक्त होना चाहते हैं तो डिज़ायर ही ख़त्म कर लो। आई नो आपके लिए ये सुनना थोड़ा सा अटपटा होगा। आप सोच रहे होंगे इलाजी ये कहना आसान है करना मुश्किल। इसी के लिए तो हम बार बार भगवत गीता पर पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरी आज की मेहमान का, जया राव मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू, धन्यवाद। मैम, आप भगवत गीता को सभी लोगों को टीचिंग्स देती हैं, तो आज आप ऐसा समझिएगा कि मैं एक सीकर के रूप में यहाँ बैठी हूँ और अपनी जनता को, अपने व्यूअर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उनके ना मैम कई सारे डाउट्स हैं, और हम जब बहुत सारी आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं तो डाउट और ज़्यादा डाउट में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन क्लैरिटी मिलती है भगवत गीता से, क्योंकि खुद कृष्ण की वाणी है। तो आज मैम जनता के सवाल लेंगे हम, और सोल जर्नी से मैं शुरू करना चाहूँगी कि हम बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, ये साइकिल चलता ही रहता है। एक आत्मा न जाने कितनी पुरानी है, वो आती रहती है जाती रहती है, आती रहती है जाती रहती है, बहुत सारे संस्कार ले लेती है। ये आना जाना क्यों चलता है, जबकि हमारे पास तो भगवत गीता है? छुट्टी हो सकती है इससे? छुट्टी हो सकती है ज़रूर, लेकिन वो पढ़ के अप्लाई करके फिर हमारे अंदर जो चीज़ है जिसके कारण ये आना जाना है, उसको जब तक वी डोंट डील विद इट, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमें समझना है कि क्या चीज़ है वो जिसके कारण हम बार बार आते रहते हैं। वो है डिज़ायर, काम। संस्कृत टर्म है काम। तो जब तक वो काम है, कामनाएं हैं हमारे मन में, वो जन्म तो अगेन एंड अगेन विल कम। जैसे शंकराचार्य ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
तो ये साइकिल चलता ही रहेगा जब तक हम डिज़ायर्स को एलिमिनेट नहीं करते हैं। और इसका एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है जो भगवत गीता में प्रिस्क्राइब किया है। वो 4 योगाज हैं, कर्म योगा पाथ ऑफ एक्शन, भक्ति योगा पाथ ऑफ डिवोशन, ज्ञान योगा पाथ ऑफ नॉलेज, और हठ योगा जो हमारा मन और बुद्धि मंद होता है तब हम आसन और प्राणायाम के द्वारा वो जगाते हैं, रिजुविनेट करते हैं। तो ये 4 चीज़ हैं। इन 4 चीज़ों द्वारा हम हमारे कामनाओं को, डिज़ायर्स को कम करते हैं। नंबर इज़ रिड्यूस्ड, द क्वालिटी इज़ इम्प्रूव्ड एंड द डायरेक्शन इज़ चेंज फ्रॉम द वर्ल्ड टू द ट्रांसेंडेंटल। और ये प्रैक्टिस करके हमारे डिज़ायर्स कम होते हैं, बहुत ही कम। तो वी आर लेफ्ट विथ वेरी फ्यू डिज़ायर्स टू सर्व द गुरु, जिनके द्वारा हमें ये ज्ञान मिला है, टू सर्व सोसाइटी एंड टू गेट टू द स्टेट ऑफ रियलाइजेशन। तो तब हम इस स्टेट को कहते हैं उपरति, व्हेन यू आर विथड्रॉन फ्रॉम द वर्ल्ड। वी आर फिट फॉर धारणा, concentration, ध्यान, meditation, and then you explode into the state of realization, समाधि जिसको बोलते हैं। समाधि। तो ये प्रोसीजर है। तो हमको जितना हम चाहते हैं उतना हम एफर्ट डालते हैं, उस स्तर तक हम पहुंचते हैं। लेकिन डिज़ायर होती हैं तो हम बार बार वापस आते हैं। सो इन वेदांत देयर इज़ नो फियर ऑफ डेथ, देयर इज़ फियर ऑफ रीबर्थ। बहुत सुंदर मैम सोल्यूशन पे हम जाएंगे कि कैसे हम इस साइकिल से मुक्त होने की तरफ एक कदम तो बढ़ा सकते हैं एटलीस्ट। लेकिन उससे पहले मैं कॉज पे आऊँगी कि पहले पहचान तो लें कि ये डिज़ायर आ क्यों रही हैं। क्योंकि जनरली बहुत सारे जो हमारे सीकर्स हैं, जो जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है, किसी की 5 साल पहले, किसी की शायद 1 महीने पहले, तो उनके ना मन में बहुत प्रश्न रहते हैं कि यार मेरी तो नहीं है ये डिज़ायर, फिर भी मेरे अंदर क्यों आ रही है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, इतनी अवेयरनेस है मेरे अंदर कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये सही नहीं है, फिर भी डिज़ायर क्यों पैदा हो रही है। क्या ये मेरा प्रारब्ध है? क्या ये कहीं और से आ रहा है? क्योंकि मेरी आत्मा तो बहुत प्राचीन है। ऐसा है कि यू एंड आई आर गॉड, तो हम परिपूर्ण हैं। लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न हम जानते नहीं हैं। तो ये इग्नोरेंस इज़ द सीड फॉर डिज़ायर। तो इस इग्नोरेंस ऑफ आवर फुलनेस, ये जब तक होता है तब तक वी फील अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस विद इन अस, डिसकंटेंट, डिससैटिस्फैक्शन। तो ये होता है from birth to death, from the time you wake up till the time you go to sleep. और इसके कारण, जैसे फिजिक्स में भी कहते हैं नेचर अबॉर्स वैक्यूम, जब ये खालीपन होता है तब forces come up in your mind, thoughts that go out into the world to fill that emptiness. इसको डिज़ायर कहते हैं। Okay. और जब तक ये emptiness fill नहीं होता है तब तक this lava of desires will keep coming. So then you chase after objects of desire. तो हम बहुत दूर आए हैं from the main cause. इसलिए वेदांत कहती है कि you don't need objects of desire. You need knowledge of your fullness. और ये हमें spiritual path से मिलती है, ये fullness. जैसे कि हमें भूख कब लगती है? When your stomach is empty. और जब our stomach is full, then you don't even think of food. Even if you were to suggest food to me, I will reject it because I'm full. So this state of paripurna is what we should aspire for, gain knowledge. तो क्या ये सोल फूड है स्पिरिचुअलिटी? क्योंकि Absolutely. जब हम वहाँ से खाली होंगे तभी हमें किसी भोजन की ज़रूरत होगी। Yes. और वो हम बाहरी समाज में और बाहरी विश्व में ढूंढते हैं कि ये मिल जाए, ये अटेन कर लूँ, ये अचीव कर लूँ, लेकिन फिर भी खुश नहीं हो पाते।
मैम आपकी थोड़ा सा मैं पर्सनल जर्नी जानना चाहूँगी कि आपको ये फुलफिलमेंट कब हुई, कब महसूस हुई आपको, और वो अवेकनिंग कब हुई कि हाँ यार कुछ तो खाली है। आई वॉज लकी क्योंकि मेरे जीवन में बिफोर आई कुड रियलाइज दैट एम्प्टीनेस फूड तो मिला। तो बचपन में मेरी माँ, मेरे नाना नानी पूरे स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में डूबे हुए थे। तो उस एनवायरनमेंट में व्हेन आई वाज ब्रॉट अप आई ऑटोमेटिकली टुक टू इट एंड इट अपील्ड टू मी। But as a teenager, I was attracted to other things, material things, for a while. लेकिन my mind kept coming back to this. कैसे कैसे क्या ये ऑटोमेटिकली होता था कि आपको कुछ चाहिए, कोई अचीवमेंट दिख रही है कि ये कर लूँ, या फिर वो जो आपने पढ़ा बचपन से उसकी वजह से वो एक अवेयरनेस आई, कैसे होता था? हाँ, मेरा एक्सपोजर जो बचपन में था that came in handy when I was faced with temptations and जैसे कि मेरे फ्रेंड्स सब बीच पे जाते थे या पार्टी में जाते थे, मूवी में जाते थे, मैं पार्टिसिपेट करती थी बिकॉज आई हैड नो अदर चॉइस, आई हैड टू बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन मेरे अंदर कुछ एक आवाज़ थी कि ये तुम्हारा जीवन नहीं है, ये तेरा बात अलग है। लेकिन अलग क्या है वो मुझे नहीं मालूम था जब तक मैंने थोड़ा और एक्सपोजर पाया, और फिर मुझे समझ में आया कि ये भगवत गीता इज़ अ गोल्ड माइन। फिर मुझे पता चला कि किसी को पता नहीं है कि ये गोल्ड माइन है भगवत गीता में। तो आई क्विट माई जॉब एंड आई डिसाइडेड टू वर्क फॉर दिस फुल टाइम एंड आई हैव नेवर लुक्ड बैक। इट इज़ द मोस्ट intelligent decision I took in my life. अभी कैसा महसूस होता है आपको? अभी मुझे satisfaction है कि मेरे जीवन में जो करना था वो किया है, लेकिन मंजिल दूर है अभी तक। तो उसके लिए मुझे एफर्ट करनी चाहिए, और ये हो रहा है क्योंकि my worldly obligations are done with and I now have the freedom to focus on what is really important. क्या मैम गृहस्थ जीवन में रहकर, अगर हम संन्यास नहीं लेते, हम गृहस्थ ही जीवन में हैं, भगवत गीता की सही टीचिंग्स और उसको सही तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करने के बाद मोक्ष की तरफ बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल कठिन है, लेकिन ये हमारी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। कई लोग गृहस्थ में रहकर भी मोक्ष पे जाते हैं, जैसे कि संत तुकाराम, काफ़ी संतों ने ऐसा किया है, और कई लोग ऐसे होते हैं जैसे बुद्ध कि हाँ फिर आपने छोड़ दिया, वो छोड़ के चले जाते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी। लेकिन ये थंब रूल है कि आपको जब लगता है कि कोई चीज़ आपके जर्नी में बाधा होते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। एक बहुत कॉमन समस्या सवाल के रूप में बार बार मेरे पास आती है, लोग बहुत जनरली पूछते ही हैं कि इला जी फ्री विल अगर है, मान लीजिए वो कितने भी % है, बाकी प्रारब्ध है, संचित कर्म है आपका, लेकिन अगर फ्री विल है तो मैं इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं चाहता हूँ बदलना, लेकिन मेरे से हो ही नहीं रहा है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत है मैम। नहीं, ये बात गलत है। फ्री विल तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। इट्स अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग, क्योंकि हर क्षण में हम ये फ्री विल यूज़ करते हैं, लेकिन हम बराबर सोच के फ्री विल नहीं करते। कैसे मैम, थोड़ा सा समझाइए। मतलब प्रारब्ध का फोर्स है, तो द इजीएस्ट थिंग टू डू इज टू गो अलोंग विद द प्रारब्ध, मतलब गो विद द फ्लो वाला जो गो विद द फ्लो, तो वो आसान होता है। लेकिन ये प्रारब्ध के खिलाफ टू टेक अ स्टैंड, टू थिंक एंड से दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ, आई वांट टू लिव माय लाइफ डिफरेंटली, तो इसमें थोड़ी सोच होनी चाहिए, थोड़ा विल होना चाहिए, और वो विल एक्सरसाइज करना चाहिए, नॉट वंस, कंसिस्टेंटली। इसलिए भगवत गीता में सततम,
सत्यशः, नित्यशः ऐसे शब्द यूज़ किए हैं, क्योंकि हमारा सक्सेस is dependent not on one brilliant action. It is dependent on how consistently you put in that self effort. तो ये डाइट और एक्सरसाइज स्कीम क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि हम 5-6 दिन करते हैं और फिर then we give up, we are tempted by other things. तो वो आदमी, or that person is successful who keeps the goal in mind constantly and puts in that self-effort towards the goal, even if it has to be that you have to stand up against your own prarabdha. यही कर्मों की पावर है जो श्री कृष्ण ने बताई है जी, कि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम सिर्फ कर्म करो। लेकिन हम जनरली तो मैम यही सोचते हैं कि आज मैं ये नौकरी पा रहा हूँ, इतने पैसे मिलेंगे, कल को उधर दूसरी जगह जंप करूँगा, और फिर वो कर्म भूल जाते हैं बीच में। हाँ, तो गोल सेट करना इम्पोर्टेंट है, और वो गोल हमारे मन में रखना इम्पोर्टेंट है हमेशा। और जब टेम्पटेशंस आते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि इससे मेरा क्या होगा, मेरा गोल मैं नहीं पा सकूंगी, और इज इट वर्थ इट? एक हैमबर्गर के लिए, एक पिज्ज़ा के लिए यू गिव अप योर गोल इज़ नॉट वर्थ इट। तो ये सोचना ज़रूरी है, हम लोग सोचते नहीं हैं। एक शरीर को मैम जीवित क्या बनाता है? आत्मा। आपके अंदर जो सटल बॉडी होती है, जो सूक्ष्म शरीर होता है, और यही फिर जब मृत्यु हो जाती है तो ट्रैवल करता है किसी और शरीर में, और ऐसे ही हम बहुत सारे जन्म बिता देते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। किस शरीर में, सूक्ष्म शरीर में क्या क्या संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं मैम, और वो कैसे हमारी प्रेजेंट लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं? आपकी पूरी पर्सनालिटी ट्रांसमिट होती है, पूरी। जब हम मरते हैं तो सिर्फ हमारा शरीर रहता है और आत्मन रहता है, बिकॉज इट्स ऑल परवेडिंग। तो जो जाता है वो हमारी ग्रोस बॉडी रह जाती है, शरीर रह जाता है, हमारी सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, और कॉजल बॉडी विच इज वासना exits from this body and moves to another body. क्यों? क्योंकि ये शरीर और ये circumstances are no longer conducive for the fulfillment of my desires. So I demand a change. The only thing is ये conscious नहीं होता है। conscious होगा तो suicide है, unconscious है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध वासनास जो हैं, which means एक बंडल वासना के, जो they determine my present जन्म, circumstances, body, family, gender, everything. और इस जन्म में वो प्रारब्ध वासनास will be fulfilled whatever you do. Once these are fulfilled, the second bundle starts playing up. तो वो सेकेंड बंडल में शायद एक वासना है कि विंबलडन मुझे जीतना है। अब इस उम्र में, इस शरीर में ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता है कि आई मूव, मेरा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वासनास, वो इस शरीर से जाके दूसरे शरीर में जाते हैं, जो शरीर परफेक्ट है वो वासना फुलफिल करने के लिए। और यहाँ पे मेरे बाकी जन्मों के कर्म मैटर नहीं करेंगे कि नहीं, वो भी जाते हैं, विंबलडन जीतने की है, लेकिन अगर बाकी जो मेरा प्रारब्ध है वो ऐसा है ही नहीं कि मुझे ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जन्म मिले जहाँ पे विंबलडन को सोचना भी एक, क्योंकि ये भी एक प्रिविलेज है मैम कि अगर आपको शब्द भी पता है विंबलडन। हम यहाँ पे सिर्फ एक उदाहरण ले रहे हैं ये, हाँ, या कोई एक उदाहरण बड़ी डिजायर है कि प्राइम मिनिस्टर बनना है, पर आप जो भी और वो बंडल, दूसरा बंडल हमें दूसरे जन्म में ले जाता है। लेकिन हमारे बाकी के जो शायद मिलियंस हैं वो भी हमारे साथ आते हैं, वो भी आते हैं, वो हम छोड़ नहीं सकते। इसीलिए ये स्पिरिचुअल जर्नी में ये प्रारब्ध वासनास तो फुलफिल होते ही हैं, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें संचित वासना से
काम करना चाहिए, ओके। उन्हें रिड्यूस करना चाहिए, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए और वो डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, और एक जन्म में हम वो पूरे निगेट कर सकते हैं और फिर हम समाधि पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लूँगी मैम यहाँ पे, और थोड़ा सा टफ उदाहरण है ये। टफ इसलिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव बात है। जो लोग होते हैं मैम, उनका मान लीजिए डिज़ायर ही ये है कि ये करना है, और उनकी डेथ हो गई या उनको सज़ा दे दी गई, मौत की सज़ा दे दी गई, या कैसे भी उनकी डेथ हो गई, तो वो डिज़ायर क्या उनकी कैरी फॉरवर्ड होकर अगले जन्म में जाएगी? Yes. और जाएगी तो फिर वही वासना उनके अंदर रहेगी। जो भी वासना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमारे साथ ही जाने वाली है जब तक हम उन्हें डील नहीं करते हैं। हमें सोचना चाहिए कि ये कामना फुलफिल करने से क्या होता है, उसका परिणाम क्या है, और मुझे ये करनी चाहिए या नहीं। तो डिज़ायर मैनेजमेंट, भगवत गीता हमें सिखाती है कि ये डिज़ायर मैनेज कैसे करना है। नेगेटिव डिज़ायर को डिलीट बटन प्रेस करना चाहिए। कैसे मैम? ये बहुत मुश्किल है। कैसे? बाय एंटरटेनिंग पॉजिटिव डिज़ायर्स। ओके। तो उसी आदमी को जो नेगेटिव चीज़ें करता है, उसे लेट्स से प्यार जगाता है बच्चों की तरफ, उसके फैमिली मेंबर्स की तरफ, और फिर वो सोचता है कि सभी बच्चे इस उम्र के मेरे ही बच्चे हैं, मैं कैसे कर सकूँगा उन पे जुल्म। तो जब उसके सोच विचार बदलते हैं तभी ये निकल जाता है। तो ये कोशिश नहीं की तो बार बार वही होता है। मतलब सेम चीज़ रिपीट मोड में होती है हर जन्म में। यस, यही प्रॉब्लम है। और हम इतने खराब नहीं होंगे, लेकिन हमारे में अंदर भी नेगेटिव वासनास हैं, तो उनके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि हम बार बार ऐसे ही जिएंगे क्या? एक जन्म तो है, लेकिन बार बार मुझे करोड़ों जन्म ऐसे ही जीना है या मुझे बदलना चाहिए? तो ये विचार जब आता है, ये डिज़ायर कि मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है, तो ही चेंज होता है। मैम, एक्सटर्नल फैक्टर्स और जो हमारे आसपास का माहौल होता है वो इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है? बड़ा रोल, क्योंकि क्या होता है, वासना हमारे अंदर डोरमेंट होते हैं, ये मैनिफेस्ट होते हैं, मतलब साक्षात होते हैं जब एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव फॉर इट। ओके। तो आप एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर वो एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा तो आपके नेगेटिव वासनास मैनिफेस्ट होंगे ही नहीं। और जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते हैं, वी पिक हायर एंड हायर डिज़ायर्स, वो तो चले जाते हैं। जैसे कि वी हैव बचपन में हमें टॉयज़ के बारे में बहुत डिज़ायर्स थे, आज हैं क्या? नहीं। आपने कोशिश की क्या वो टॉयज़ के वासनास को ओवरकम करने के लिए? नहीं। कैसे गए? बिकॉज यू ग्रू टू हायर अंडरस्टैंडिंग। यस यस। और ये बचपन से एडल्टहुड तक ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन मेंटल बचपन से मेंटल एडल्टहुड में तक जाना कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। ये हम नहीं करते, तो जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं जन्मों तक। जब तक हम कोशिश नहीं करते, जब तक हमें वो एक्सपोजर नहीं होता है, जब तक हम किसी आइडिया को अपनाते नहीं हैं, पॉजिटिव आइडिया को, कॉन्सेप्ट को हमें अपनाना चाहिए। वो फिर मेरी कामना बनती है, मेरा मिशन बनता है। और मैम, ये मौका कैसे मिलेगा? मौका इस मतलब मैं इस सवाल को ऐसे पूछूंगी कि जिन लोगों की अर्ली डेथ हो जाती है उनके पास तो फिर मौका ही नहीं होता है कि वो इस जीवन में कुछ बदलाव लाएं, कुछ अवेयरनेस में आएं।
कई अगले सारे जन्म ways। में हो सकता है। मौका तो सबको मिलता है, मौके की शॉर्टेज नहीं है, हम्म, लेकिन वो मौका अपनाना और मौके का एडवांटेज लेना वो सब लोग नहीं करते। मैम आपकी टीचिंग्स भगवत गीता की बहुत फेमस हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति जब भी भगवत गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में, हिंदी में, किसी में भी जब पढ़ता है तो थोड़ी सी टिपिकल लगती है उन लोगों को। तो थोड़ी सी आसान भाषा में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कोई भगवत गीता की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं शुरू, पहले तो अर्जुन के इतने कन्फ्यूजन से, पहले अध्याय में तो उसने बिल्कुल ही कन्फ्यूजन से दिखाए हैं, फिर दूसरे अध्याय से श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया है, उसके बाद जो 4 आपने योग बताए वो हैं, बहुत सारी डिटेलिंग में है उन 18 अध्यायों में। लेकिन अगर सिर्फ इंटरेस्ट जगाना है कि मैं कैसे अपनी सोल जर्नी को समझ कर एक अवेयरनेस में आऊँ कि ठीक है, इस जन्म में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं शुद्ध रूप से अवेयर होकर उस तरफ आगे बढ़ूँ, उस सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ। हम तो कोशिश कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न अब जैसे कि सोशल मीडिया और 5 मिनट के या लॉन्गर वीडियोस देखने में पेशेंस ही नहीं है लोगों में, तो हम भी रील्स बनाते हैं, हम शॉर्ट्स बनाते हैं। हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लोगों में होना चाहिए। और जब तक उन्हें ये जागरण नहीं होता है तब तक आप कुछ भी दे दो, कुछ नहीं होता है। जैसे कि इंग्लिश में कहावत है कि यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन मेक इट ड्रिंक। एग्जैक्टली। लेकिन हम जो भी कर सकते हैं वो उसका तो हमें हमेशा एफर्ट तो होता ही है। और हम लोगों से अपील करते हैं कि आप भी ज्वाइन करिए इस मूवमेंट में। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आपको सबसे अच्छी बात या अच्छा चैप्टर कौन सा लगता है जो आपको बहुत प्रभावित करता है गीता में? सब चैप्टर्स अच्छे हैं। मुझे ऐसा कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन आम जनता में चैप्टर 3 कर्मयोग इंस्पायरिंग होता है। Yes. क्योंकि सब लोग काम करते हैं, वो काम में से मुक्ति कैसे पाना वो कर्मयोग में है। तो इट बिकम्स इंस्पायरिंग और ये डूएबल होता है उनके मन में। बिल्कुल। विभूति योग पर थोड़ी सी बात करते हैं मैम। विभूति योग और उसके बाद जो श्री कृष्ण ने अपना पूरा विश्व स्वरूप दिखाया है, उसको कैसे देखते हैं आप आज के कॉन्टेक्स्ट में? विश्व स्वरूप क्यों दिखाया अर्जुन को उन्होंने? ऐसा है कि आपके अंदर में डेवलपमेंट जितना होता है उतना आपको कम मैनिफेस्टेशन लगता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको कई लोग ऐसे होते हैं कि जब वो स्पेक्टैकुलर कुछ देखें तो उनको लगता है कि हाँ भगवान है, डिवाइन है। या हिमालय में जाते हैं या मानसरोवर में जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो उनको ये प्रेरणा होती है। फिर स्लाइटली हायर उनके घर में उनके आसपास जो होता है उसमें से उनको इंस्पिरेशन मिलती है। सनसेट, सनराइज, एक फ्रूट, आम को देखकर ही कैन गो इनटू रैप्चर्स। तो जैसे जैसे इंटरनल डेवलपमेंट बढ़ती है उतना आपको कम मैनिफेस्टेशन लगता है टू गेट इंस्पायर्ड। तो क्या होता है कि और आगे जो बढ़ते हैं उनको मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है, अपने आप वो उस इंस्पायर्ड थॉट में हमेशा रहते हैं। तो अर्जुन का कंडीशन ऐसा नहीं है। अर्जुन पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, मुझे बताइए, मुझे दिखाई नहीं देता है। जैसे आम आदमी को वो आंखें खोलता है तो क्या दिखता है? करप्शन, ये वो, ट्रैफिक जैम। उसको भगवान तो नहीं दिखते। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि ये विजन
मैं तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बैटलफील्ड था और कई जवान थे और कई वॉरियर्स थे, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ अर्जुन ने देखा। दिव्य दृष्टि दी थी शायद। दिव्य दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि कृष्ण ने दिया अर्जुन को, और उसके द्वारा उसने ये सब देखा और उसको वो प्रेरणा मिली। उसके बाद अंत में कृष्ण बोलते हैं, लेकिन ये सब इसमें तुम मत पढ़ो, बियॉन्ड दिस इज द ट्रूथ। तो ये मैनिफेस्टेशन पे आधारित आपका जीवन नहीं होना चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज लुक बियॉन्ड द मैनिफेस्टेशन। तो ये टेम्पररी एक फेज था अर्जुन के जीवन में जो उन्होंने फुलफिल किया। क्या मैम यही कारण है कि जो हायर सोल्स होती हैं, जो मैं इसको बोलती हूँ पीएचडी लेवल की सोल्स होती हैं, वो रिचुअल्स में कम फंसती हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं? बिल्कुल, ऐसा नहीं कि वो रिचुअल्स नहीं करते। जैसे भक्त संत तुकाराम, मीराबाई, इन्होंने सब रिचुअल्स तो कंटिन्यू किए, लेकिन उनकी दृष्टि, उनका विजन अंदर था। और जैसे कि संत तुकाराम के बारे में एक कहानी है, अंत में हिज एडवर्सरीज उनके किताबें लेकर नदी में डालते हैं, तो संत तुकाराम को ऐसा लगता है कि अरे मेरा ज्ञान तो सब गया। लेकिन आफ्टर द बुक्स वर ड्राउन्ड, फिर उनको ये रियलाइजेशन होता है कि नहीं, ये ज्ञान किताबों में नहीं थी, ये ज्ञान मेरे अंदर है, अभी भी है। तो तब उनको समाधि मिलती है। बहुत सुंदर। मतलब इतनी लंबी जर्नी, और जैसे ही एक इवेंट हुआ, ट्रिगर हुआ, तब सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। क्योंकि तब तक उन्हें लगा कि ये किताबों में ज्ञान है। तो क्या ये भी मैम प्रारब्ध रहा होगा कि ऐसा कुछ होगा और तब इनको रियलाइजेशन होगा, या ये उनकी अपनी कमाई थी, अपनी एक स्पिरिचुअल कमाई थी? ऐसा है कि हमारे जीवन में हमारा पाथ, हमारी जर्नी स्टेडी नहीं होती है। कई बार हम ऊपर जाते हैं और फिर हम फंसते हैं। तो ये फंसना है इसी में। श्री रामकृष्ण को लगा कि ये मूर्ति में है। फिर एक रियलाइज सोल तोतापुरी हिमालय से आए और उन्होंने कहा कि उधर नहीं, इधर अंदर। फिर और वो छोड़ दो, और वो छोड़ा और तुरंत ही गॉट रियलाइजेशन। तो हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, जब बाधाएं आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तब हमें लगना चाहिए कि ये बाधा नहीं है, दिस इज अ स्टेज इन माय डेवलपमेंट। क्या मैम कभी आपको ये रियलाइज़ हुआ कि जो लाइफ आपने जी है, जिस परिवेश में आप पली बढ़ी हैं, या मैं जिस परिवेश में पली बढ़ी हूँ, ये मैंने ही जन्म से पहले डिसाइड किया था कि मेरी डेस्टिनेशन ये होगी, भले ही रास्ता वो मेरी फ्री विल पे है। मान लीजिए मुझे दिल्ली से मनाली जाना है, अब मैं बाय एयर जाऊँ, बाय कार जाऊँ, साइकिल चला के जाऊँ, पैदल जाऊँ, ये मेरी फ्री विल हो सकती है, लेकिन डेस्टिनेशन तो मैं चुन के आई हूँ। बिल्कुल, वो प्रारब्ध वासनास डिसाइड करते हैं। ओके। तो आपका एनवायरनमेंट, आपका जेंडर, आपकी फैमिली, ये सब प्रारब्ध वासनास के मुताबिक है। और क्या मैं डेस्टिनेशन चेंज कर सकती हूँ? अब बिल्कुल, कई लोगों में ऐसा होता है कि उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपना डेस्टिनेशन पाने के लिए, क्योंकि द डेस्टिनेशन इज अगेंस्ट द फ्लो। लेकिन इफ इट इज विथ द फ्लो, फिर आसान होता है। गीता को समअप कृष्ण ने किस बात से किया है? वो ज्ञान देते हैं 18 अध्याय में, और अंत में वो अर्जुन से कहते हैं कि मैंने जो देना था वो दिया, अब यथा इच्छसि तथा कुरु, तुमको जो चाहिए वो करो। इसी एक फ्रेज में उनकी एटीट्यूड है ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। मैंने जो करना था वो किया, और बाकी तुम्हारे हाथ में है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट इन इट।
एंड ये हमें सीखना है। और थ्रू आउट भगवत गीता में कृष्ण भगवान यही कहते हैं, 3rd चैप्टर में कहते हैं, तुम्हारा कार्यम कर्म करो लेकिन डिटैचेडली, आसक्ति ना हो, डिटैच होके करो। और ये कॉन्सेप्ट हमें समझने में ही देर लगती है, क्योंकि हम जब डिटैच्ड होते हैं तब इंडिफरेंट होते हैं, ये तमस है। और जब हम काम करने में फोकस करते हैं तो हम अटैच होते हैं, ये रजस है। लेकिन सत्व वो दशा ऐसी है कि हमको जो करना है वो होल हार्टेडली करना चाहिए, पूरे विश्वास से, पूरे मन से, दिल से, लेकिन आसक्ति से। ये बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। 3rd चैप्टर कर्मयोग जो है, और ये आप कर सके तो आप पहुंचे। तो मुझे लगता है मैम कि मेरे ऑडियंस के लिए, क्योंकि सब वर्किंग हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अगर वर्किंग नहीं भी हैं तो भी कई सारी हाउसवाइफ्स हैं जो मेरी ऑडियंस हैं, जो अपने बच्चों को परवरिश दे रही हैं, उनको तो मुझे लगता है डेफिनेटली 3rd चैप्टर ज़रूर पढ़ना चाहिए। हालांकि पूरी भगवत गीता पढ़नी चाहिए उन्हें। बिल्कुल, भगवत गीता तो पढ़नी चाहिए फ्रॉम द एज ऑफ 7 और 8, जितना हमारा एजुकेशन है तब तक। फिर उसके बाद ये बूस्ट मिलता है हमको। बिल्कुल, आपने मैम बताया कि श्री कृष्ण ने आखिर में एक बात कही बस कि मैंने बता दिया, अब तुम्हें जो लेना है, जो करना है तुम करो। यही कारण है, ये मेरा पर्सनल एक मत है कि मुझे लगता है भगवत गीता ही एक ऐसा मनस शास्त्र है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवत गीता ही एक ऐसा मनस शास्त्र है, कलयुग में स्पेशली, मैं अभी के 21वीं सदी की बात करूँगी, जिसमें कहीं डराया नहीं है, डराया गया ही नहीं है। तभी श्री कृष्ण ने इतना लिबरल होके कह दिया है कि सुनो, ज्ञान दे चुका हूँ मैं, तुमको लेना है तो तुम लो। डर हमारे स्क्रिप्चर्स में है ही नहीं, क्योंकि जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं होता है, और प्रेम की भावना स्पिरिचुअल पाथ में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम भगवान से डरते होंगे तो प्रेम कहाँ से आएगा? यू मस्ट लव गॉड। हम आपस में जो प्रेम देते हैं, लेते हैं, वही प्रेम चेंज टू डायरेक्शन ऑफ गॉड बिकम्स भक्ति। भक्ति में हम डराते नहीं हैं लोगों को और खुद नहीं डरते। क्या मैम भगवत गीता, डेफिनेटली मैं इस क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे देती हूँ कि मेरा मत ये है कि भगवत गीता आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, लेकिन कैसे कर सकता है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। कि मान लीजिए कोई अभी ये पॉडकास्ट सुन रहा है और एकदम से उसको अवेयरनेस आई कि यार अभी तक तो जो जीवन जिया, जो मेरी एक जर्नी रही है, वो तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से कहीं तक उस लेवल पर या उस आध्यात्मिक लेवल पर लेकर जाएगी। बट अभी ये सुनने के बाद अगर उनको अपनी जर्नी शुरू करनी हो, एक बदलना हो, एक मोड़ लाना हो, तो सबसे पहले वो क्या करें? सबसे पहले ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो ये ज्ञान कहाँ है और कैसे प्रेजेंट हो रहा है, वो मुझे सूट करता है या नहीं, ये देखना चाहिए। ओके। हम सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के पीछे पड़ते हैं। तो सेलिब्रिटी और गुरु, हर गुरु अपने हिसाब से प्रेजेंट करते हैं, तो ये अब हमको सूट होता है या नहीं, ये देखना चाहिए। हम कैसे कौन से वृत्ति से जी रहे हैं, मतलब एम आई इमोशनल, एम आई एक्टिव, एम आई इंटेलेक्चुअल। तो ये मिसमैच हुआ तो ठीक नहीं है। अच्छा। मैं इंटेलेक्चुअल हूँ और भक्ति मार्ग में परस्यू कर रही हूँ, तो ये मिसमैच है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी वो इनर प्रवृत्ति ही वैसी नहीं है। हाँ, तो ये मैच करना ज़रूरी है। तो पहले ये संकेत देखें हम। जी। और आपके लिजनर्स को ये मैं कहूँगी कि अब तक आपने जो सुना है वो ये आपको अपील होगा, तो आप इंटेलेक्चुअल हैं। यस। तो इंटेलेक्चुअल पाथ आपको परस्यू करना होगा, और हमारे तरफ से हम जितना हेल्प कर सकें हम ज़रूर करेंगे। हमारा वेबसाइट है vedantavision.org। हम सोशल मीडिया में हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम,
यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये पहचानना कैसे है कि मेरी प्रवृत्ति क्या है? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको चमत्कार बहुत प्रभावित करते हैं और वहाँ से उनकी एक जर्नी शुरू होती है। हालाँकि मैंने बहुत लोगों को देखा भी है कि बाद में वो बहुत इंटेलेक्ट उनका बहुत अच्छा हो जाता है, वो इंटेलेक्चुअल वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी हैं जो बस सुनना पसंद करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हो गया और ठीक है, इसको बंद कर दो। तीसरा जो आपने इंटेलेक्चुअल कहा कि हाँ, पूरे तर्क के साथ हर चीज़ का देखा कि क्या है, क्या नहीं है। ये हम पहचानें कैसे कि मैं किस प्रवृत्ति का हूँ? हम थोड़ा विचार करें हमारे जीवन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। आर इमोशंस प्रायोरिटी फॉर मी, या मैं प्रश्न पूछती हूँ और उसके जवाब मुझे नहीं मिल रहे हैं, या मैं सेवा भाव में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पाती हूँ। ये तो जल्दी ही हम समझते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आप अच्छे शिष्य बनो, फिर गुरु प्रकट होते हैं। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और गुरु कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, किताब हो सकती है, ग्रंथ हो सकता है, हमारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। आखिर में मैम, अपने ऑडियंस के लिए एक टेक अवे के रूप में मैं कुछ एडवाइस आपसे चाहती हूँ कि ठीक है, अभी तक जो उन्होंने जीवन जिया, जो वो कर रहे थे, अगर बदलाव चाहिए तो वो क्या करें? पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन में क्या पाना है। आपके जर्नी में आपको कहाँ पहुँचना है, और फिर इसके लिए मुझे कौन से टूल्स पाने हैं। और नंबर 1 इसमें है ज्ञान। आप कुछ नहीं कर सकते ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो। और फिर आप यू फिगर इट आउट कि ये ज्ञान मुझे कहाँ से प्राप्त करना है, और शुरू करिए। आजकल गूगल गुरु यूनिवर्सल गुरु है, उसमें सर्च किया तो बहुत से जवाब मिलते हैं आपको, उसमें से एक चुनिए। और ये बात इम्पोर्टेंट है कि एक पाथ हमें फॉलो करना है। 4-5 जगह जाके हम लोभी होते हैं कि सब जगह से मुझे मिलना चाहिए। नहीं, जैसे कि हम डॉक्टर बनते हैं तो एक मेडिकल स्कूल में ज्वाइन करना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए तो एक इंजीनियरिंग स्कूल। वो बेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको सूट करना चाहिए। तो आप वो परस्यू करें तो आपको जवाब मिलते हैं। आप विद एफर्टलेसली नहीं, थोड़ा एफर्ट करके आप पा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैम, ग्रेट मैम। बहुत मुझे लगता है सच में ये पॉडकास्ट जिन लोगों के पास भी पहुंचेगा और जो अभी तक यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं, डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल लोग हैं। ये मैं एक खुद ही स्टेटमेंट दे देती हूँ कि हाँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो कुछ तो बदलाव आया होगा, यहाँ पे माइंडसेट में कहीं तो हिट किया होगा ये पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए, और काफ़ी अच्छे से आपने समझाया है। डेफिनेटली आप टीचर हैं वेदांता, भगवद गीता, और मुझे लगता है ऑडियंस को बहुत सरल भाषा में आज समझ आया होगा। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं परमानेंट शिष्य हूँ। ये आपका बड़प्पन है मैम। नहीं, सचमुच इसका ज्ञान इतना गहरा है कि हम ढूंढते रहते हैं, और जितना हम डिग करते हैं उतना ज़्यादा हमें मिलता है। तो हमें ये हमेशा मन में रहना चाहिए कि मैं शिष्य हूँ। बिल्कुल मैम, ये हमारे अहंकार को भी पुष्ट नहीं करता है। धन्यवाद। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, और अगर अभी तक आप बने हुए हैं इस पॉडकास्ट में तो मुझे ज़रूर स्पेशली कमेंट करिएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे कौन से ऑडियंस हैं जो इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि पूरा लास्ट तक उन्होंने देखा, हमारा साथ दिया। भगवद गीता से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कहीं उलझे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, समझना चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।